आज हम जानेंगे नोज जॉब के बारे में, जिसे हम कहते हैं राइनोप्लास्टी। नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंडे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं पुणे विमान नगर में 0 साइज यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो नोज जॉब क्या होता है? किसी को ब्रीदिंग में कोई इश्यू हो या उनकी नोज़ क्रूकेड हो, अच्छी नहीं दिखती हो, बड़ी हो, छोटी हो, जब इसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं उसे कहते हैं नोज सर्जरी या राइनोप्लास्टी। तो ये राइनोप्लास्टी कौन करवा सकता है? हर वो बंदा जिसको ऐसे लगता है कि उसका नोज उसके फेस के लिए सूट नहीं हो रहा है। सेकंड, आपको ग्रॉसली दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम है, टेढ़ा है, छोटा है, बड़ा है और आपको उसके कारण दिक्कत है, तो आप राइनोप्लास्टी कर सकते हो। कभी कोई पेशेंट्स को डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, मतलब हमारा जो नाक के बीच में वाला पर्दा है वो एक तरफ झुका हुआ होता है, तब हम इसे सेप्टोप्लास्टी के साथ राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। कोई पेशेंट्स को ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, उनके टर्बिनेट्स हाइपोट्रोफाइड होते हैं, तो टर्बिनेक्टोमी के साथ हम राइनोप्लास्टी करवा सकते हैं। सो एनीवन हु डिजायर्स टू हैव अ ब्यूटीफुल शेप ऑफ द नोज विच इज इन हार्मनी विद द फेस कैन डू राइनोप्लास्टी। अब हम जानेंगे ये राइनोप्लास्टी कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्टर के साथ आपका कंसल्टेशन। उसमें डॉक्टर साहब आपको पूरी तरह से देख के दे विल टेक ऑल द एनालिसिस एंड मेजरमेंट्स रिगार्डिंग योर नोज, कि हाँ इसमें एलआर बड़ा है या नोज का ब्रिज बड़ा है या वहाँ पे डिप्रेशन है, बल्बस टिप है। ये सारी चीज़ें होती है जो डॉक्टर आपको नोज को देख के मेजर करते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता सकते हो कि हाँ जब मैं इस तरफ देखती हूँ तो मुझे यहाँ बम्प दिख रहा है, मैं सामने देख रही हूँ तो मुझे मोटा दिख रहा है, या मेरे नोज़ का जो फ्लेयरिंग है वो कुछ ज़्यादा है, जब मैं हंसती हूँ तो वो इस तरफ दिखता है। ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन होते हैं। इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आपको रियल एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज गो टू अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हु हैज़ अ डीप नॉलेज रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी। आफ्टर दिस, व्हेन आपने डिसाइड किया कि हाँ हमें राइनोप्लास्टी करनी है और आपके सर्जन ने डिसाइड कर लिया है कि आपके राइनोप्लास्टी में ये सारे स्टेप्स होने वाले हैं, मे बी वो इनफ्रैक्चर हो या आपका डीफैटनिंग हो, एलआर रिडक्शन हो, तो वो सब प्लान हो जाता है। देन कम्स कि हाँ आपका कौन सा टाइप का राइनोप्लास्टी होगा। राइनोप्लास्टी में टाइप्स होते हैं, जैसे ओपन राइनोप्लास्टी एंड क्लोज राइनोप्लास्टी। ओपन राइनोप्लास्टी में आपको कॉल्यूमा के यहाँ पे इंसिजन आता है और पूरा का पूरा नोज ओपन अप होके उसमें सर्जरी होता है। दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर द सर्जन, क्योंकि वो पूरे आर्किटेक्चर पे अच्छे से काम कर सकते हैं एंड ऑल द पॉइंट्स कैन बी कवर्ड इन ओपन राइनोप्लास्टी। इसका प्रॉब्लम यही है कि इसका हीलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा रहता है। यू हैव अ स्कार एट द कॉल्यूमेला विच इज कम्प्लीटली नॉट सीन एंड मोस्टली इट इज कैमोफ्लेज इन द कॉल्यूमेला। फिर आता है आपका क्लोज राइनोप्लास्टी। इसमें सारा इंसिजन नॉस्ट्रिल के अंदर होता है, बाहर कुछ भी कट नहीं होता है। बट closed rhinoplasty में there are very few areas and limited places that we can work on, that is the dorsum of the nose, the lower alar cartilage वगैरह। तो yes, ये दो टाइप्स है। मोस्ट अभी हमारे पास ज़्यादा आते हैं रीडू राइनोप्लास्टी। रीडू राइनोप्लास्टी मतलब ऑलरेडी कहीं पर राइनोप्लास्टी हुआ है और अभी इधर दे आर नॉट हैप्पी विद द चेंजेस या कोई और चीज़ हो गई है, जैसे इम्प्लांट हिल गया है या और एक बम्प जो है वो बच गया है, तो इन सब चीज़ों में जब हम रिकरेक्ट करते हैं उसे कहते हैं रीडू राइनोप्लास्टी। Then comes rhinoplasty combined with other procedure, जैसे you have rhinoplasty with septoplasty जब ब्रीदिंग वाला इशू है, rhinoplasty with turbinectomy जब नोज का अंदर वाला जो हिस्सा है वो बढ़ गया है। तो हाँ, ये हुआ rhinoplasty के टाइप। आपने आपका सर्जन से कंसल्टेशन किया है, आपका प्लान बन गया है, आपका टाइप ऑफ rhinoplasty हो गया है। नाउ कम्स द डे ऑफ द सर्जरी। इसके पहले आपको आपके डॉक्टर है आपको कुछ एक्सरसाइजेस देंगे अगर आपको ब्रीदिंग इशूज़ है, जैसे कोई नेजल ड्रॉप्स होगा या यू, एंड देन दे टेक यू फॉर सर्जरी। राइनोप्लास्टी ये एक जनरल एनेस्थीसिया के अंडर मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है कि आपको पूरी तरह से सुलाकर किया जाता है। कभी कभी जब माइनर चेंजेस होता है तो राइनोप्लास्टी विद लोकल एनेस्थीसिया सिडेशन हम करते हैं, जिसमें बस आपको कोई इंजेक्शंस देते हैं और वो पार्ट पूरा नम होता है, प्लस आपको स्लीपिंग वाला इंजेक्शन देके वो प्रोसीजर हो जाता है। सो दिस इज द एनेस्थीसिया रिगार्डिंग द राइनोप्लास्टी। देन कम्स योर सर्जरी। सर्जरी के जैसे प्लान्स हुआ है आपका उसके हिसाब से होगा। देन कम्स योर रिकवरी। रिकवरी में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इनफ्रैक्चर हुआ है या चेंज हुआ है तो आपको एक नेजल स्प्लिंट लगाया जाता है। दिस स्प्लिंट यू हैव टू यूज़ फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स, वेरी कंपलसरी। उसके बाद होता है आपका रीचेक ड्रेसिंग। उसमें हम देखते हैं कि इज द स्किन ऑल हेल्दी, स्कार इज गुड, द सूचर्स लाइन इज गुड। अगर टाका पड़ा है तो वो 6 या 7 डे पे हम लोग निकाल देते हैं। रिकवरी, यस स्वेलिंग होता है, देर इज ब्रूजिंग अराउंड इफ देर इज एन इनफ्रैक्चर, और जो स्प्लिंट है वो आपको ऑन एन एवरेज
3 वीक्स तक कंपलसरी पहनना पड़ता है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रोसीजर इन द राइनोप्लास्टी इज डन, आपको बताया जाएगा कि आपको 24 आवर्स पहनना है या जब आप सोते हो तभी पहनना है। तो अगर आप देखो तो राइनोप्लास्टी का रिकवरी पीरियड ये पूरा 3 महीने चलता है, क्योंकि स्वेलिंग धीरे 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 कम होती है और आपके रिजल्ट धीरे धीरे उभर कर बाहर आते हैं। तो सी अ कंप्लीट चेंज इन योर राइनोप्लास्टी, हाँ ये परफेक्ट है, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं हो, देन दैट इज 1 ईयर। उसके पहले वी यूजुअली डू नॉट कमेंट, क्योंकि नोज एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्वेलिंग जल्दी हो जाती है। सो येस देयर कैन बी स्वेलिंग, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ इट। सो टू सी द रिजल्ट आप 1 ईयर तक प्लीज वेट कीजिएगा। अगर आपको राइनोप्लास्टी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कंसल्टेशन करना है या आपको सिर्फ इंक्वायरी करनी है, तो प्लीज विजिट अस एट विमान नगर पुणे 0 साइज।